हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयां अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो मेरा डाउट है, फिफ्थ नंबर, पांचवी क्लास है हमारी। आज डाउट सीरीज मैंने स्टार्ट करी बेटा। पांचवी क्लास है बेटा, मतलब पांचवा डाउट आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। मैंने आपको बोला बेटा, इस सीरीज में मैं उन डाउट्स को लेके आता हूं जो कि बहुत ज्यादा रेपिटेटिव है, बहुत बारी पूछे जाती है बेटा। जो डाउट्स बार बार बच्चों के पास आ रही है, हर अटेम्प्ट में पूछी जा रही है, इसका मतलब बेटा वो उन डाउट्स में बच्चों को कुछ कंफ्यूजन है या कुछ कंसेप्ट्स में कंफ्यूजन है, जहां उन डाउट्स में वो अटक जाते हैं। बेटा आपने अब तक देख लिया होगा डाउट, आपने अगर मेरी क्लासेस देखी हैं उसमें आप समझ गए होंगे क्वेश्चन बड़े सॉल्व होते हैं जब आंसर सॉल्व हो जाता है। आपको लगता है अरे यहाँ पे एक छोटी सी चीज रह गई थी वरना सॉल्व हो गया है। तो बस वही है छोटे छोटे बेटा। इसका पर्पस ही यही है क्योंकि एग्जाम्स भी आ रहे हैं अगले महीने से, अटेम्प्ट स्टार्ट है मई जून से। तो इस महीने आपको फुल फ्लेज अपनी अच्छी प्रिपरेशन करनी है क्वेश्चंस की। तो इस सीरीज का पर्पस ये है कि इस सीरीज को देख के आपको बहुत आइडिया लग जाएगा। हाँ, इन क्वेश्चंस में यहां हम अटक रहे थे, यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट लगता है, वहां पे वो कंसेप्ट लगता है, यहाँ पे हमारा गैप आ गया था, हम लैक कर रहे थे। बेटा ये वीडियो जो मैं लेके आ रहा हूं वो आपके लिए फिलर्स है, जहां आपके गैप्स हो गए थे, कंसेप्ट में कुछ गैप है, आप नहीं समझ पाए, ये उनको फिल कर देगा जाके और आप सीएमए यूएसए के लिए 100% रेडी हो जाएंगे। लेकिन बेटा कंडीशन ये क्लास आप तभी देख सकते हैं जब आपने पूरा सिलेबस अच्छी तरह एक बार कर लिया, पढ़ लिया हो। मतलब आपको पता है सीएमए यूएसए पार्ट 2 पार्ट 1 आपको पूरा सिलेबस आ गया। ऐसे नहीं बेटा पढ़ा ही नहीं, आधा अधूरा सिलेबस पढ़ के आ गए, 2-3 टॉपिक छोड़ दिए और डाउट सॉल्व करने लगे, ऐसे नहीं होता बेटा। कंडीशन यही है कि आपको पूरा आता है सिलेबस, पार्ट 1 पार्ट 2। हाँ, जो डाउट्स अगर पार्ट 2 के लिए आपको पार्ट 2 आना चाहिए, पार्ट 1 अगर नहीं भी आता, पार्ट 2 पूरा आता है, पार्ट 2 का डाउट कर रहे हो तो हो जाएगा। ठीक है, मतलब अपन जो जिस पार्ट का रिस्पेक्टिव डाउट है वो रिस्पेक्टिव पार्ट आपको अच्छी तरह आना चाहिए बस। बेटा ऐसे आज एक वन ऑफ द डाउट में लेके आ रहा हूं। ये डाउट मेरे से बहुत बार बच्चों ने पूछा गया, मेरे से बहुत बार बच्चे मेरे से पूछते हैं, इसी अटेम्प्ट में तो पूछ रहे हैं, पिछले अटेम्प्ट में बेटा बच्चों ने बहुत बार मुझसे डाउट पूछा है। तो बेटा इस क्वेश्चन को बेटा मैंने लेके आया हूं आप लोगों के सामने। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन, बहुत ही यूनिक है एक्चुअली। बच्चों को थोड़ा सा ट्रिकी लगता है बेटा, इसमें एक चीज है एक्चुअली, ये क्वेश्चन थोड़ा डायनेमिक क्वेश्चन है बेटा। ये मैं बताऊंगा, मैं आपको हर क्वेश्चन बताने स्टार्ट करने से पहले हमेशा बताता हूं ये क्वेश्चन कौन से पार्ट में से है। बेटा ये क्वेश्चन पार्ट 2 में से है, सेक्शन बी का ये क्वेश्चन है, और सेक्शन बी में से यूनिट 6 इंटरनेशनल फाइनेंस में से बेटा ये टॉपिक है, जिसको हम फॉरेक्स के नाम से भी जानते हैं। बेटा फॉरेक्स कैसे एक क्वेश्चन है। आई नो बेटा फॉरेक्स नाम सुनते ही आपको एक सुनता लगता होगा यार ये सीएमए यूएस में फॉरेक्स। बेटा फॉरेक्स एक वन ऑफ द अंडररेटेड कांसेप्ट है हमारे सीएमए यूएस में। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपने देखा होगा अगर आप ट्रेंड्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं अगर सीएमए के, बेटा फॉरेक्स एक अंडररेटेड कांसेप्ट है, ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस इसमें से पूछे नहीं जाते। हाँ ऐसे में पूछा गया बहुत बार, क्वेश्चंस भी आए हैं, लेकिन इतने न्यूमेरिकल्स इसके इतने नहीं आए हैं अगर मैं पास 2 सालों की बात करूं तो। लेकिन स्टिल ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सिलेबस में हमको पढ़ना कंपलसरी है, पढ़ना पड़ेगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, बहुत टेक्निकल है। एक डायनेमिक क्यों है, क्योंकि इसमें सेक्शन बी का कंसेप्ट तो लग रहा है फॉरेक्स का, लेकिन सेक्शन ई का भी एक छोटा सा कंसेप्ट है टाइम वैल्यू का। बेटा ये वो क्वेश्चन है बेटा फॉरेक्स का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे बस एक जगह लैक हो जाते बेटा, इतना क्लियरली इतना लॉजिकली समझाऊंगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन है बेटा एक जाडा इंपोर्ट्स। बेटा जाडा एक कंपनी है, वो एक इंपोर्ट करती है। ठीक है, क्या इंपोर्ट करती है वो हमको नहीं पता वो क्या इंपोर्ट करती है, लेकिन वो रहती कहां पे है। बेटा मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखते रह रहा हूं, ठीक है, बार बार जो जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास तो है नहीं, तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिख दूंगा। ठीक है, और आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। बेटा जाडा एक कंपनी है, जाडा बेटा एक कंपनी है, कहां की है, कहां की है बेटा, यूएसए की कंपनी है, वो यूएस में रहती है। जाडा एक कंपनी और यूएसए में रहती है, लेकिन उसका काम है इंपोर्टर, वो एक इंपोर्टर है। इंपोर्टर मतलब जो दूसरे देशों से सामान मंगवाता है। इंपोर्टर मतलब बेटा दूसरे देश से सामान मंगवाना। एग्जांपल बेटा आपको प्ले स्टेशन चाहिए, आपने कहा मैं यूएस से प्ले स्टेशन मंगवाऊंगा, तो यूएस से प्ले स्टेशन इंपोर्ट करवा रहे हो, ठीक है, अपने देश में। तो बेटा ये कहां से, अब ये इंपोर्टर तो है, इंपोर्टर तो है, लेकिन ये मंगवाता कहां से है, इंपोर्टर है, मंगवाता कहां से, बेटा ये मंगवाता है मैक्सिको से। क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन मैं आपके सामने बता रहा हूं, ये बेटा मैक्सिको से मंगवाता है, इंपोर्ट करवाता है गुड्स, कुछ गुड्स होंगे बेटा, कुछ गुड्स होंगे, ये कुछ गुड्स हैं, इन गुड्स को बेटा ये इंपोर्ट करवाते हैं यूएसए में मैक्सिको से। तो बेटा बट ऑब्वियस है ये मैक्सिको से जब गुड्स यूएस में मंगवाता होगा, तो बेटा ये मैक्सिको ये लोग जो मैक्सिको में इसको माल सप्लाई कर रहे हैं, ये इसके क्या है, क्रेडिटर्स है। अरे अकाउंट्स पेबल है ना,
अरे ये जाडा यूएसए माल मंगवा रहा है मैक्सिको से उधार पे, तो बेटा मैक्सिको वालों को, जहां से मैक्सिको के बिजनेस से जहां ये माल मंगवा रहा है, वो बिजनेस मैक्सिको के जिन लोगों से मंगवा रहा है वो इसके अकाउंट्स पेबल हो ना, क्रेडिटर्स हो। तो यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है जाडा इंपोर्ट्स अ यूनाइटेड स्टेट्स कंपनी ओन्स सिग्निफिकेंट पेबल्स। सिग्निफिकेंट पेबल समझे कैसे सिग्निफिकेंट पेबल करता है? डिनोमिनेटेड इन मैक्सिकन पेसोस। बेटा मैक्सिकन पेसोस बेटा एक मैक्सिको की करेंसी है, ठीक है। हमें नहीं पता बेटा $1 इज इक्वल टू कितना है वहां पे, हमको नहीं पता। अभी ये क्वेश्चन हमको बताएगा, टेंशन मत लो। पेसो बेटा पेसो कुछ नहीं है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का बेटा डॉलर होता है, मैक्सिको की करेंसी का नाम पेसो है, ठीक है। चलिए, तो ये इंपोर्ट करवाता है माल मैक्सिको से, तो मैक्सिको से बेटा क्योंकि उधार पे माल मंगवाता है, तो मैक्सिको के बेटा ऑब्वियसली जहां से मंगवाता है वो उसके क्रेडिटर्स हो गए। जाडा कंपनी अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जो क्रेडिटर्स लिखेगी वो मैक्सिकन पेसोस में लिखेगी, क्योंकि उसको मैक्सिकन पेसोस में रिटर्न करना ना, ठीक है। वो कह रहा है जाडा हैज नोटेड, वो कह रहा है जाडा हैज नोटेड दैट द इंटरेस्ट रेट इन द मैक्सिकोस आर राइजिंग। बेटा ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, अगर आपने फॉरेक्स अच्छी तरह पढ़ा हुआ है सेक्शन बी का, मैंने अपनी क्लास में इन डिटेल समझा रखा है, बहुत लॉजिक और बहुत सिंपल वे में न्यूमेरिकल करके एग्जांपल में इतना सिंपल वे में समझा रखा है कि कैसे इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने से करेंसी अप्रिशिएट हो सकती है। बस ये है बेटा। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि जाडा देख रहा है कि भाई साहब मैक्सिको में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। जाडा क्या है? अरे कंपनी है यूएस में, वो बैठ के देख रहा है अरे मैक्सिको में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? बेटा इसमें दिक्कत ये है क्योंकि अगर मैक्सिको में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है मैक्सिको की जो करेंसी है पेसो बेटा बढ़ रहा है, इससे क्या होगा? पैसो बढ़ जाएगा। अरे बेटा जिस कंट्री में अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन यूएस में तो इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ रहे, तो बेटा दिक्कत क्या हो जाएगी? जैसे अभी $1 मान के चलते, अगर $1 अभी या 1 पैसो, बेटा सोचो अभी मान के चलते 1 पैसो इज इक्वल टू $0.11 है, ये अभी है T0 पे, T0 का मतलब अभी के अभी। लेकिन बेटा T1 में एक साल बाद देखते बेटा वही 1 पैसो इज इक्वल टू $0.15 हो गया। तो बेटा यहां पे बात मुझे आप बताओ कौन सी करेंसी अप्रिशिएट हुई है, कौन सी डेप्रिशिएट हुई है? बेटा आप साफ साफ बता सकते हैं, यहां पे यूएस करेंसी डेप्रिशिएट हुई है और पैसो अप्रिशिएट हुआ है। कैसे बोल सकते हैं? एक पैसो खर्च करता हूं और आराम से $0.11 मिल जाएंगे, लेकिन वही एक साल बाद 1 पैसो खर्च करूंगा, मुझे $0.15 मिल जाएंगे, मतलब मुझे $0.04 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इसका मतलब यूएस डॉलर सस्ता हो गया होगा, तभी तो आप ज्यादा खरीद पा रहे हो। तो बेटा यहां पे यूएस डेप्रिशिएट हो गई और पैसो अप्रिशिएट हो गया। तो ये कब होता है? जब मैक्सिको में इसकी जो होम करेंसी है मैक्सिको, उसके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। चलिए, हालांकि मुझे आपको ये सब समझाने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन में जब ये चीज लिखी हुई है तो लिख दी। चलिए, इंटरेस्ट रेट इन रेज एंड इज फियरफुल दैट द इन्वेस्टमेंट इन मैक्सिको विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ पेसो। मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। एंड रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द डॉलर, ठीक है। मैंने आपको सब समझा दिया। देखो बेटा, अगर पैसों की वैल्यू बढ़ जाए तो डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी, आप समझ रहे हो ना। चलिए बेटा, जेड जो ये कोई कंपनी है, जेड है ना, जाडा जो भी नाम है इसका, जाडा या जेड बेटा कोई नहीं। बेटा ये अब तक 3 लाख पैसों ओन करती है, मतलब बेटा ये इंपोर्टर है, मैक्सिको से माल मंगवाती है, तो इसको $3 लाख देना उन लोगों को अभी। बेटा ये जाडा कंपनी की बैलेंस शीट है, यहां पे लायबिलिटी साइड में ये जो क्रेडिटर्स लिख रहा है, क्रेडिटर्स लिखेगा, इंपोर्टर है, माल मंगवा रहा है उधार पे, तो उन लोगों को, तो मैक्सिको से माल तो उधार पे माल उठा रहा है, तो मैक्सिको वाले को पेमेंट करनी है ना, तो मैक्सिको इसका क्रेडिटर है, तो कितनी पेमेंट करनी है? 3 लाख पैसों की करनी है। बेटा ये हमारे इंडियन वाला पैसा नहीं है, ये पैसो है, ठीक है। इसमें इनको पेमेंट देनी है, मतलब जाडा कंपनी का आप बैलेंस शीट देखेंगे, क्रेडिटर साइड में लायबिलिटीज में अकाउंट पेबल्स आप देखेंगे, 3 लाख पैसों का उसको अमाउंट देना, मतलब वो ओ करता है, उसको इनको रिटर्न करना है। चलिए ठीक है बेटा, कब रिटर्न करना है? बेटा 3 लाख उसको लौटाने तो हैं, इसको 3 लाख रुपए लौटाने हैं, 3 लाख पैसों लौटाने, लेकिन कब? T90 पे बेटा, 90 दिन बाद इसको लौटाने हैं। मतलब अब देखो, इसने T0 में बेटा इसने 3 लाख पैसों ले लिए, इसको यही T90 के अंदर बेटा ये 3 लाख पैसों रिटर्न भी करने हैं। अब लेकिन मुझे आप एक बात बता दो बेटा, ये 3 लाख पैसों, इसने 3 लाख पैसों मैक्सिको से उठा लिए, ठीक है, इंपोर्ट करता है, इसने 3 लाख पैसों को उधार उठा लिया, ठीक है। लेकिन मुझे अभी एक बात बताओ, जब ये 3 लाख पैसों का उधार उठा रहा है, ये कहां से उठा रहा है?
मैक्सिको उठा रहा है, मैक्सिको से उठा रहा है ना, कौन सी करेंसी से उठा रहा है, मैक्सिकन करेंसी से उठा रहा है। कितना उठा रहा है सर, 3 लाख पैसों को उठा रहा है। अच्छा, किसने उठाया, जाडा कंपनी ने। ये जाडा कंपनी रहती कहां सर, यूएसए में। और यूएस में कौन सी करेंसी चलती है सर, डॉलर चलती है। तो मुझे बात बताओ, ये करेंसी, ये पैसा उठा रहे 3 लाख पैसों, कहां यूज करेगा सर, यूएस में करेगा। मैंने कहा क्यों, अरे सर यूएस की कंपनी है, यूएस में रहती है, तो पैसा अगर उधार पे उठा रही है तो यूएस में यूज करेगी ना। लेकिन मुझे बात बताओ, ये यूएस में जब यूज कर रही है, यूएस में तो डॉलर चलता है, तो ये 3 लाख पैसों अगर उठा भी लेगी, उन पैसों को यूएस में खर्च कैसे करेगी, अलाउ ही नहीं करेगा यूएस गवर्नमेंट आपको पैसों में खर्च करना, वहां पर डॉलर चलता है। सर अब दुविधा में पड़ गए, अब क्या करें बेटा, दुविधा में क्या पड़ गए, आपको फॉरेक्स नहीं पता, कन्वर्ट कर दो ना डॉलर को, अरे पैसों को डॉलर में कन्वर्ट कर दो। तो सर उसके लिए एक एक्सचेंज रेट पता होना चाहिए बेटा, दे रखा है पेपर में, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे दे रखा है। वो कह रहा है स्पॉट रेट, स्पॉट रेट मतलब उस टाइम जो रेट चल रहा है, उस टाइम जो रेट चल रहा है बेटा, वो चल रहा है अगर हम ध्यान से देखें 0.1 इतना है, वो ये है रेट बेटा 1 बेटा। वैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा था वो, चलो मैंने मिटा दिया, ये रहा बेटा, ये है वो 1 रेट, इसको मैं मिटा देता हूं बेटा, ये रहा, ये है एक्सचेंज रेट आज की डेट में। मतलब अभी जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 1 पैसा इज इक्वल टू 0.11 डॉलर। मतलब अगर मेरे पास अगर 1 पैसो है, अगर मेरे पास अभी 1 पैसो है, उसके बदले मुझे 0.11 डॉलर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैंने अभी मैक्सिको से कितना पैसा उठा लिया, अभी मैंने मैक्सिको से कितना पैसा उठाया बोलो ना सर, आपने 3 लाख पैसा उठा लिया, तो डॉलर में अगर मैं जब उसको कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि यूएस में तो डॉलर चलेगा, तो मुझे डॉलर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितने हो जाएंगे, इसको इंटू 0.11 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा बेटा $33,000 मिल जाएंगे आपको। तो बेटा अब मुझे आपको एक बात बताओ, T0 में मतलब अभी के अभी आपने T0 में बेटा, T0 में आपने $33,000 ले लिए, और बेटा T90 मतलब 90 दिन बाद, बेटा क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 90 डेज बाद बेटा आपको ये अमाउंट लौटाना है इस मैक्सिको वाले को, ठीक है सर लौटा देंगे। लेकिन एक गड़बड़ हो जाएगी, क्या सर, अब क्या गड़बड़ हो गई बेटा, मुझे एक बात बताओ, आपने जब ये अमाउंट लिया, आपने बेटा जब ये अमाउंट मैक्सिको से लिया, आप यूएस में कितना आपके हाथ में, आपके डॉलर में कितना हाथ में आया यार, अरे 3 लाख पैसे को साइड में रखो, आप खर्च कहां करोगे, डॉलर में करोगे ना, यूएस में करोगे ना, तो डॉलर में, तो बेटा आपके अकाउंट में फाइनल अमाउंट कितना क्रेडिट हुआ जब आपने लिया, सर 33,000 हुआ, 33,000 ही तो हुआ, 3 लाख पैसों को कन्वर्ट करेंगे 0.11 डॉलर्स में, तो 33,000 आएगा। मतलब आपके अमाउंट में कितना पैसा आया, डॉलर्स आया, $33,000 आया। तो बेटा आप यही तो चाहोगे कि 90 डेज बाद में 33,000 ही लौटाओ, क्योंकि भाई मैंने 33,000 खर्च किया है, मेरे पास तो 33,000 ही आया था, 33,000 खर्च कर रहा हूं, भाई 33,000 ही लौटाऊंगा। लेकिन बेटा फॉरेक्स में एक गड़बड़ होती है। आपने कहा क्या सर, अब क्या गड़बड़, बेटा गड़बड़ ये है कि आज तो आपने 0.11 के रेट से ले लिया, लेकिन हो सकता है जब लौटाने की बारी आई, ले तो आपने 0.11 के रेट से लिया, लेकिन बेटा हो सकता है जब लौटाने की बारी आई, मतलब T90 अगर चल रहा है, हो सकता है बेटा 0.15 डॉलर चल रहा है उस टाइम रेट। मतलब बेटा मैंने आपको बोला ना, क्वेश्चन में लिखा है पैसों की वैल्यू बढ़ सकती है, मतलब यूएस डॉलर डेप्रिशिएट हो गया, इसका मतलब आपको अगर एक यूएस सिटीजन को पैसों की करेंसी खरीदनी है, उसको ज्यादा से ज्यादा डॉलर अपने खर्च करने पड़ेंगे। देख लो T0 में बस 11 सेंट्स खरीदने, बस 0.11 डॉलर खर्च करता हुआ 1 पैसा आ जाता था, अब 0.04 डॉलर एक्स्ट्रा खर्च करता है तो जाके 1 पैसा आता है। बेटा यूएस की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है बेटा, तो बेटा ये तो बड़ी गलती है, दुविधा हो जाएगी। आपने कहा कैसे सर, अब देखो बेटा आपको कितने पैसे लौटाने थे, मैक्सिकन कितना पैसा लेगा, मैक्सिकन कह रहा है भाई मैंने 3 लाख पैसा दिया था, मुझे मेरे 3 लाख पैसा दे दो। मैंने कहा ठीक है 3 लाख पैसा लिया, बेटा जब लेने की बारी आई तो आपको $33,000 मिला, बड़े ध्यान से सुनो यहाँ पे। लेकिन अब जब लौटाने की बारी आई तो बेटा आपने जब आपको लौटाने की बारी आई, इसको कैलकुलेट करते हैं, एक सेकेंड बेटा मैं कैलकुलेटर लेके आता हूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए अब दिक्कत क्या आएगी, देखो अभी सबको भूल जाओ नीचे जो लिखा है, अभी यहां देखो, अभी जब आपने पैसा लिया था, कितना लिया था, 3 लाख पैसा लिया था, अब लेकिन हमको तो यूएस में खर्च करना, तो डॉलर में कन्वर्ट करूंगा तो 33,000 आ गया। लेकिन बेटा अब T90 मतलब अब लौटाने की बारी हो गए, 90 दिन पूरे हो गए, 90 दिन बाद बेटा मैक्सिकन का फोन आ जाएगा, हाँ जी यूएस वालों हमारा पैसा हमको दे दो, कब दे रहे हो, हमने कहा हाँ दे रहे हैं। हमने कहा कितना पैसा है तुम्हारा, कह रहा 3 लाख पैसों लेके गए थे, 3 लाख पैसों लौटा दो। तो बेटा हम तो यूएस में रहते हैं, हम तो हमारे पास तो पैसों है नहीं, तो बट ऑब्वियस क्या करूंगा, मैं अपने डॉलर्स को ही कन्वर्ट करूंगा,
मैंने कितना अमाउंट लिया था? मैं तो ये बोलूंगा भाई मैंने $33,000 खर्च करे थे, 33,000 ही दे दूंगा। तो बेटा 33,000 आप गए बैंक के पास, आपने कहा ये लो बैंक मेरे पास $33,000 है, मेरे पास $33,000 है, ये लो $33,000 है, और इसको पैसों में कन्वर्ट कर दो सर क्योंकि मुझे पेमेंट देनी है। तो बैंक ने कहा सर देखिए जो अभी एक्सचेंज रेट चल रहा है ना, एक्सचेंज रेट 1 पैसे इज इक्वल टू $0.15 चल रहा है। मैंने कहा तो क्या हुआ, आप बस इसको पैसों में कन्वर्ट करो। उसने कहा ठीक है पैसों में कन्वर्ट करते हैं तो सर 0.15 से डिवाइड करते हैं, अगर जीरो कर सकते हो ना बेटा, 1 पैसे इक्वल टू 0.15 है तो 33,000, $0.15 इक्वल टू 1 पैसे है तो 33,000 कितना होगा, निकाल सकते हो बेटा, ये तो बचपन वाला कंसेप्ट है। तो बेटा ये आंसर आएगा 33,000 डिवाइड बाय 0.15, आंसर आ जाएगा 2,20,000 पैसो। तो बेटा क्या आंसर आया, क्या आंसर आया, पैसो, 2,20,000 पैसो। बेटा बहुत बड़ी गलती हो जाएगी यहाँ पे, क्या बेटा मैक्सिकन वाले बोलेंगे फोन करके, बेटा फोन करके तुमको बोलेंगे अरे सुन लो यूएस वाले ये क्या कर दिया, आपने कहा क्या हो गया, लौटा तो दी तुम्हारी पेमेंट, बोलेगा तूने 3 लाख पैसे लिए थे मेरे से, 3 लाख पैसों, ये तूने कितना लौटाया, 2,20,000, 80,000 पैसे और दे। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, मैंने कहा ये क्या बात कर रहा है, अबे $33,000 ही तो मैंने खर्च करे थे, मैंने तो $33,000 यूज करे थे और 33,000 को कन्वर्ट करके तुझको दे दिया, तो ऐसे उल्टा सीधा कैसे आया। उसने बोला अबे तूने मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो पढ़ी नहीं, तुझे कुछ ज्ञान है नहीं, तू देख नहीं सकता, जब तूने पैसा लिया था, जब कन्वर्ट करा था उस टाइम एक्सचेंज रेट ये चल रहा था, अब पैसों की वैल्यू बढ़ गई है, अब तुझे ज्यादा से ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे 3 लाख पैसों खरीदने के लिए, अभी तो बस इतने ही खरीद सकता है तो 2,20,000, पहले 33,000 से तू 3 लाख पैसों खरीद सकता था, अब $33,000 से सिर्फ तू 2,20,000 खरीद सकता है, 80,000 की शॉर्टेज हो गई तेरी। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं उसमें, उसने कहा करेगा क्या, 80,000 की भी पेमेंट हमको दे एक्स्ट्रा, 80,000 का भी दे। मैंने कहा यार इसको बड़ा लॉस हो गया। तो बेटा यही डर, इसको जब ये पेमेंट कन्वर्ट करेगा ना, ये इसको ये डर समझ गया बेटा, डर फील कर लिया ना, यही डर बेटा जब ये इसको अभी कन्वर्ट कर रहा था ना, जब ये शुरू में ही, ये तो मैंने आपको करके दिखाया, लेकिन यही डर बेटा इसको जब ये लोन ले रहा था और इसको यूएस में कन्वर्ट कर रहा था, ये इसको आ गया कि यार जब पेमेंट दूंगा ना, अभी तो सस्ते में ले लिया, सस्ते में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन हो सकता है क्योंकि मार्केट वहां पे मैक्सिको में इन्वेस्टमेंट रेट्स बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है, तो यार ये तो पैसों की वैल्यू बढ़ सकती है और हो सकता है मेरे ज्यादा डॉलर खर्च हो जाए इनको पेमेंट देने के चक्कर में, क्या करूं, अभी तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी, मेरा तो लॉस हो गया। बेटा यही है क्वेश्चन, बस यही क्वेश्चन था बेटा, मुझे आपको ये समझाना था, एक हाइपोथेटिकल मैंने एक रेट भी लिया आपको कॉन्ट्रास्ट देने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है, इन डिटेल इतना लॉजिकली क्वेश्चन समझा रहा हूं बेटा, इतना इन डिटेल लॉजिक इस क्वेश्चन का अवेलेबल है ही नहीं इतिहास में, ठीक है। चलिए तो आप आई होप बेटा अब दर्द समझे, इसका डर समझे, इसको क्यों डर था, ठीक है, यही डर था कि यार ले तो सस्ते में रहा हूं, लेकिन हो सकता है जब देने की बारी आई पेमेंट, तो बेटा हो सकता है मेरे ज्यादा डॉलर खर्च हो जाए। मैंने तो देखो इस, आप मुझे बात बताओ यार, आपने 1 लाख रुपए बैंक से लिया है तो बेटा आप 1 लाख रुपए लौटाओगे ना उसको, अब आपके अगर जेब से ज्यादा जा रहे हो तो बेटा आपको दुख नहीं होगा, ऐसे इस बेचारे को भी हो रहा है, इस बेचारे ने 33,000 खर्च करे बेटा, ये देना 33,000 ही चाहता है, अब क्या करे बेटा, ये काम कर सकता है, पता है क्या करेगा, ये क्या करेगा, एक इन्वेस्टमेंट करेगा। देखो मार्केट में इन्फ्लेशन रेट कितने से बढ़ रहा है बेटा, पेपर में बताऊं, कोई क्वेश्चन दिया है पेपर में, एक चीज हमको गिवन करिए कि मैक्सिको में, बेटा मैक्सिको में इन्फ्लेशन रेट कितने से बढ़ रहा है, मतलब इंटरेस्ट रेट कितने से बढ़ रहा है, 12.5%। मतलब अगर आप मैक्सिको की इन्वेस्टमेंट्स में, अगर आपके पास कुछ मैक्सिकन, अगर एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो मैक्सिकन गवर्नमेंट रन करती है, या ऐसी मैक्सिकन इन्वेस्टमेंट्स रन करते हैं, जैसे बेटा आप इंडिया में रहते हैं, आपको क्या लगता है सिर्फ आप इंडियन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बेटा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में भी तो इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे यूएस के इन्वेस्टमेंट्स, तो बेटा आप अपनी कंट्री में रहकर यूएस के इन्वेस्टमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे ही बेटा मैक्सिकन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जैसे अगर वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ मैक्सिकन ही होती है, तो बेटा वहां पे आपको कितना परसेंट मिलेगा, 12.5% इंटरेस्ट चल रहा है, मतलब अगर इसका मतलब अगर आप किसी मैक्सिकन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 12.5% मिल जाएगा आराम से। चलिए ठीक है, फिर मैंने कहा आगे, बेटा आगे सुनो, इस अब आपको एक चीज पता चल रही है, मतलब मैक्सिको में 12.5% इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका मतलब एक तरीके से मैक्सिको में मोटा मोटा इन्फ्लेशन 12.5 चल रहा होगा। बेटा अगर मैक्सिकन बैंक 12.5% रेट क्यों दे रहे होंगे आपको, इसका मतलब मार्केट में महंगाई 12.5% के रेट से बढ़ रही होगी ना, तो वो भी आपका पैसा 12.5% से ग्रो कर रहे हैं, समझ रहे हो ना लॉजिक, तो ये है। तो बेटा आप समझ गए, अरे आपको क्रैक मिल गया, आप समझ गए, अच्छा बेटा अभी 0.1 वो ये अभी मार्केट में इन्फ्लेशन अभी तो $0.11 का चल रहा है, लेकिन हो सकता है 12.5% के रेट से इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो आगे पैसों की वैल्यू बढ़ सकती है, सर आगे जाके पैसों की वैल्यू बढ़ सकती है। तो एक काम करते हैं, मैं मैक्सिकन इन्वेस्टमेंट में पैसा अपने इन्वेस्ट कर देता हूं,
बेटा ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये एक ऐसा अमाउंट, इसको नहीं पता वो कितना अमाउंट है, ये एक ऐसा अमाउंट इन्वेस्ट करेगा एक मैक्सिकन इन्वेस्टमेंट पे 12.5% के रेट से 90 डेज के लिए। बेटा क्योंकि 90 डेज बाद पेमेंट देनी है ना, तो उसको 90 डेज तक के अंदर ही पूरा इन्वेस्टमेंट का पैसा चाहिए, $33,000। कितने रेट के ब्याज से? ऑब्वियसली 12.5%। मतलब समझाता बेटा, लिख के समझाता हूं, ये एक ऐसे अमाउंट पे, एक ऐसा अमाउंट, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट, बेटा ये एक ऐसी मैक्सिकन इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएगा जो 90 डेज की होगी, 90 डेज के लिए लगाएगा एक मैक्सिकन इन्वेस्टमेंट पे। कितना इंटरेस्ट देगी? इंटरेस्ट ऑब्वियसली बेटा 12.5% देगी। अच्छा, उसको जब वो इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाएगी 90 डेज बाद, उसको कितनी पेमेंट आएगी? एफवी बोलते हैं बेटा इसको, फ्यूचर वैल्यू। अरे बेटा ये रहा T0 और ये हो गया T90। बेटा ये T0 पे अभी प्रेजेंट में एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करेगा जिस 90 डेज की वो पूरी होगी, जिसपे उसको पूरा 12.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, और जब मैच्योर हो जाएगी इन्वेस्टमेंट, इसको $33,000 मिल जाएंगे, क्योंकि बेटा 33,000 की तो उसको पेमेंट देनी है, 33,000 हो जाएंगे। लेकिन वो अमाउंट कौन सा होगा? 33,000 उसको मिल जाएंगे, लेकिन वो पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी ये कोई भी निकाल सकता है। आप समझे मेरी बात? जैसे बेटा आपको एक एफडी करानी है, आप एक एफडी करा रहे हो 90 डेज की, अब 90 डेज बाद आपको $33,000 मिल जाएंगे, और उस पर एफडी पे जो रेट आपको मिला 12.5%। मैं ये पूछ रहा हूं, आपने प्रिंसिपल जब आप T0 पे आप एफडी कराने गए थे, आपने तब कितना अमाउंट दिया था जो कि 33,000 हो गया? बस ये निकालना बेटा, ये आप निकाल लो बेटा। कैसे निकालोगे बेटा? ये निकलेगा कैलकुलेटर से। बेटा मेरे पास कैलकुलेटर है, ये रहा फाइनेंशियल कैलकुलेटर, आप सबके पास होगा। नहीं भी है तो बेटा आप क्या कहते हैं उसको, आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है? तो मैं आराम से निकाल लेता हूं बेटा, मेरे पास तो ये रहा। कैसे निकालो बेटा? एफवी पुट कर दो, एफवी पुट कर दो बेटा। कितनी एफवी? $33,000 मैंने एफवी पुट कर दी भैया, ठीक है? इंटरेस्ट कितना है? 12.5% का। मैक्सिकन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहा हूं ना, 12.5% का इंटरेस्ट है। आए 1/y पे क्लिक करा, ठीक है? अच्छा, एन कितना है बेटा? एन है तो 90 डेज, एन है 90 डेज, लेकिन बेटा ये तो इंटरेस्ट जो है ये तो पूरे साल का है, पूरे साल का है, तो बेटा मुझे उसको मुझे तो 90 डेज के हिसाब से चाहिए ना। कैसे? ये जो बेटा जो ये 12.5 है बेटा, ये तो 360 डेज का है ना, उन्होंने बोला 360 डेज है ना कैलकुलेशन, इसलिए ये लिया। तो बेटा 90 डेज का कितना होगा? तो बेटा आप यूनिटरी मेथड से आराम से निकाल सकते हो बेटा, यूनिटरी मेथड। तो 90 डिवाइड बाय 360 हो गया। अरे 90 डिवाइड बाय 360 हो गया ना, फिर तो यूनिटरी मेथड है। तो ये हो गया 90 डिवाइड बाय 360, ठीक है? ये 0.25 आएगा, ये एन हो गया। कंप्यूट कर दो, पीवी आ गया बेटा, पीवी आ गया मेरा 32,042। बेटा इसको राउंड ऑफ करके 32,000 ले रहा हूं, ठीक है? पीवी आ गया बेटा, मेरा आ गया बेटा, पीवी आ गया $32,000 अमाउंट है। मतलब अभी प्रेजेंट में 32,000 बेटा आपका डॉलर वो है, इसका मतलब $32,000 आप जब अभी इन्वेस्ट करोगे, अभी के अभी इन्वेस्ट करोगे मैक्सिकन इन्वेस्टमेंट पे फॉर 90 डेज एट द रेट ऑफ 12.5%, देन यू विल बी गेटिंग अ मैच्योर्ड वैल्यू ऑफ $33,000। इसका मतलब आप अगर T0 में $32,000 अभी इन्वेस्ट करते हो 90 डेज के लिए 12.5% के रेट से, तो आपको फ्यूचर वैल्यू जो आपको मैच्योर वैल्यू मिलेगी वो आपको 32,000 ग्रो होके 33,000 में हो जाएगा। तो आपको कितने का इंटरेस्ट मिल गया बेटा? एफबी कितनी है? 33,000। लगाया कितना? 32,000। 1,000 रुपए का बेटा आपको ये बेनिफिट मिल गया, 1,000 का बेटा ये आपको बेनिफिट मिल गया। अब मुझे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये जो 32,000 है क्या पेड़ पे लटक रहे? मैंने कहा मतलब सर अभी एक मुझे बात बताओ, इसके पास तो अभी इसकी इतनी बुरी हालत थी, ये तो खुद 3 लाख पैसे लेके उसको कन्वर्ट करके अपना धंधा चला रहा। मैंने कहा मतलब आप मैं समझा नहीं बेटा आपकी बात। आपने कहा सर मेरी बात सुनो, आप ये कह रहे हो कि 32,000 लगा के दुनिया भर की जीत आपने कहा वो ठीक है, लेकिन अभी आप मुझे एक बात बताओ, अभी तो ये खुद लोन लेके बिजनेस कर रहा है और इसको लौटाने 90 डेज बाद ये लोन। हाँ तो सर ये 32,000 इसके पास अभी कहां से आ गए? जब थे तो पेमेंट दे रहे अभी की अभी 90 डेज के बाद क्यों दे रहा है बेटा? बट ऑब्वियसली मुझे भी पता आपके माइंड में डाउट आया होगा, तो बेटा ये ऑब्वियसली इसके पास नहीं है, इसके पास होते तो बेटा ये लोन क्यों लेता? फिर अगर इसके पास $32,000 होते इन्वेस्ट करने के लिए तो ये लोन क्यों लेता है मैक्सिको से? तो बट ऑब्वियसली बेटा ये एक और लोन लेगा, ये 32,000 इसके पास नहीं है, इसने एक और लोन लिया। कहां से? अपने यूएस बैंक से। ये क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है बेटा, यूएस में जो डोमेस्टिक फाइनेंस का रेट चल रहा है, डोमेस्टिक फाइनेंस का रेट चल रहा है, वो चल रहा है 5%। क्यों दिया हमको इंटरेस्ट रेट? बट ऑब्वियसली बेटा इसने यूएस से एक लोन उठाया होगा, उस पर रेट जो भी चल रहा है 5%। मतलब यूएस से अगर ये कोई लोन लेता है 5% का पूरे साल का इसको ब्याज देना पड़ेगा, इसको 5% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब देखो बेटा इसने इंटरेस्ट कितना लिया?
अब मेरी बात सुनो, इसमें अमाउंट कितना कितना यूएस से कितना लोन लिया है? अरे 32,000 इन्वेस्ट करना है ना शुरू में, तो 32,000 पैसा चाहिए, क्योंकि उसको पता है मुझे T90 पर $33,000 चाहिए। अब वो इसके पास है नहीं बेटा, इसको $33,000 देने हैं, कैसे करेगा? ये 32,000 इसने कैलकुलेट कर लिया कि मुझे अभी $32,000 पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाके वो 90 डेज बाद 33,000 में ग्रो हो जाएगा, मैं 33,000 की पेमेंट दे दूंगा। ठीक है सर, तो बेटा वो क्या करेगा, 32,000 यूएस से ले लेगा। अब बेटा यूएस फोकट में तो देगा नहीं, उसका तो कोई रिश्तेदार है नहीं जो उसको फ्री में दे देगा, लो ले जाओ 32,000, 5% का ब्याज उससे लेगा, 5% का। और बेटा ये पूरे साल का है, इसको बेटा 90 डेज में कन्वर्ट करो, तो 90 डिवाइड बाय 360, जैसे यहां पे करा था 90 डिवाइड बाय 360 कर दो बेटा, आंसर आपका ये आ जाएगा 32,000 का इंटू 5% का इंटू 90 डिवाइड बाय 360, ये आ गया बेटा आपका गड़बड़ कर दी, 32,000 का इंटू 5% इंटू 90 डिवाइड बाय 360, 400 आ गया बेटा। आप देख पा रहे हैं 400 आ गया बेटा, 400 आंसर आ गया, मतलब 400 रुपए का इंटरेस्ट देना है। क्वेश्चन में वो ये पूछा है, क्वेश्चन में बस वो एक चीज पूछ रहा है बेटा, व्हाट वुड बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सेविंग, मतलब वो बस ये पूछ रहा है, ये जो आपने दुनिया भर का भी एक काम करा, लोन लेके उसको कन्वर्ट करके उससे पेमेंट दे दी, आपको कितनी बचत हो गई? सर समझे नहीं, मतलब वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, आपने ये जो लोन लिया इसे $32,000 को 33,000 में कन्वर्ट कर दिया, इस $33,000 को फिर आपने पे कर दिया, इसको फायदा क्या हुआ? इतना इतना डिस्को करने का फायदा क्या हुआ? बेटा वो फायदा पूछा है, अमाउंट में पूछ रहा है, बस वो हमको बताना है। बेटा कैसे फायदा है मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन में बेटा ऑप्शन बताओ कौन सा बच्चा सिलेक्ट करता है? $1,000 सिलेक्ट कर लेता है बेटा, गलत है। $1,000 बच्चा कैसे सिलेक्ट करता है मैं बताता हूं। वो कहता है देखो सर 32,000 लगाए, मैंने कहा हाँ 32,000 लगाए आपने। सर देखो वो ग्रो कितने में हो गया? 33,000, मैंने कहा हाँ हो गया। तो सर देखो कितने का बेनिफिट कमाया? मैंने कहा हाँ 1,000 का बेनिफिट कमाया। तो सर हो तो गया फिर 1,000 का बेनिफिट। बेटा यहां बच्चा बेचारा बिल्कुल सही चल रहा था, बहुत सही पकड़ा, एक जगह चूक गया बस। क्या सर अब क्या चूक गया? बेटा अब आप मुझे बात बताओ, ये 32,000 क्या हवा से टपके? मतलब आपके पास हवा से टपके है या पेड़ पे लटके आपने उतार लिया और लगा दिया पैसा? फोकट में नहीं आया है क्या 32,000? मतलब ये जो 1,000 रुपए का बेनिफिट है आपने ऐसे ही कमा लिया? ऐसे ही कमा लिया क्या? नहीं, इसके लिए आपने खर्चा किया। कौन सा खर्चा सर? बेटा ये देख लो, 400 रुपए का बैंक को ब्याज दिया है, कॉस्ट फाइनेंसिंग कॉस्ट है आपकी। 400 रुपए का एक फाइनेंस कॉस्ट लेना पड़ा, 32,000 का एक लोन लेना पड़ा, जिससे 400 रुपए का आपका जेब से खर्चा आपको करना पड़ा इस 1,000 रुपए के बेनिफिट को कमाने के लिए। तो नेट बेनिफिट आपका कितना हुआ? 1,000 रुपए का बेनिफिट कमाया नो डाउट, लेकिन इस 1,000 रुपए के बेनिफिट को कमाने के लिए एक लोन लेना पड़ा जिसमें 400 रुपए की आपकी कॉस्ट लगी, जिसे फाइनेंसिंग कॉस्ट कहते हैं। नेट बेनिफिट $600 है, आंसर इज $600 नॉट $1,000। समझे बेटा? $600 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा $600 है। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द यूनिक क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अंदर एक बड़ा हटके आता है बेटा, थोड़ा सा ट्रिकी और डिफिकल्ट आई नो है शुरू में, अगर वो कोई बच्चा अगर शुरू में कर रहा है, लेकिन बेटा जिसने कंसेप्ट बड़े ध्यान से, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना बेटा, तो ये आंसर सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। ठीक है, आई होप बेटा आपको अगर ये नहीं आया एक बार फिर देखना ये वीडियो, फिर देखना बेटा। बाकी अगर आपको और पूछना तो आप मेरे से कमेंट्स करिए क्वेश्चन पे, ठीक है, मैं आपको इस पे इसका लॉजिक बताऊंगा। वैसे तो सॉल्व हो गया है, कुछ अगर ऊपर नीचे आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा। या आप बेटा टेलीग्राम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको क्लिक करिए और उसको ज्वाइन करिए। उससे क्या होगा बेटा, आपके पास जो डाउट्स होंगे आप उसको वहां पे डालिए और मैं देख के उस पर फिर एक वीडियो बनाऊंगा बेटा। बहुत सारी वीडियोस अभी आने वाली है डाउट सीरीज में इस टॉपिक सीएमए यूएसए का, क्योंकि अभी पेपर आने वाला बेटा, तो आप लोगों के पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो आई होप बेटा ये डाउट आपको क्लियर होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।